watching your on YouTube channels Education Points। मैं सौरभ कुमार आपके लिए लेकर आया एक नया चैप्टर इलेक्ट्रिसिटी। दोस्तों, इलेक्ट्रिसिटी का नाम जब भी हम लोग सुनते हैं तो हमारे ध्यान में आता है कि हम लोग जिस इलेक्ट्रिसिटी की बात कर रहे हैं, जैसे जिससे कि टीवी चलता है, रेफ्रिजरेटर चलता है, यानी इलेक्ट्रॉनिक गैजेट चलते हैं, यानी हम लोग इलेक्ट्रॉनिक्स की बात करते हैं दोस्तों, राइट। और इसके ये इतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है दोस्तों कि पूछिए मत। अगर मान लिया जाए कि इलेक्ट्रिसिटी, सोचिए इलेक्ट्रिसिटी नाम से ही कुछ अजीब फीलिंग आ जाती है। अगर सोचिए अगर आपके लाइफ में इलेक्ट्रिसिटी ना हो, अगर आपको एक ऐसे जगह पे रख दिया जाए जहां इलेक्ट्रिसिटी बिल्कुल नहीं है दोस्तों, तो वहां का जीवन क्या आपके लिए पॉसिबल हो पाएगा, राइट। अभी का समय ऐसा है कि बिना इलेक्ट्रिसिटी का किसी का जीवन संभव ही नहीं है दोस्तों, राइट, है ना। हर कुछ के लिए इलेक्ट्रिसिटी की आवश्यकता होती है, चाहे वो कोई भी काम हो दोस्तों। एक जगह से दूसरी जगह जाना हो उसके लिए इलेक्ट्रिसिटी की आवश्यकता होती है, किसी से बात करना हो उसके लिए इलेक्ट्रिसिटी की आवश्यकता होती है, किसी को एक न्यूज सुनना हो उसके लिए इलेक्ट्रिसिटी की आवश्यकता होती है ना दोस्तों। यानी पढ़ने होने के लिए किसी भी चीज के लिए इलेक्ट्रिसिटी की आवश्यकता होती है दोस्तों। आप सोच रहे होंगे कहीं जाने के लिए इलेक्ट्रिसिटी की आवश्यकता कैसे होती है, तो गाड़ी में जो पेट्रोल डालते हैं उस पेट्रोल से इलेक्ट्रिसिटी जनरेट होता है, जिसके कारण गाड़ी मूव करता है दोस्तों, है ना। बात करने के लिए दोस्तों बोले हैं तो बात करने में क्या होता है कि हम लोग जानते हैं, हम लोग सेलफोन से बात करते हैं, सेलफोन के अंदर क्या होता है, एक सेल लगा रहता है दोस्तों, राइट। उस सेल को चार्ज करने के लिए भी हमें इलेक्ट्रिसिटी की आवश्यकता होती है दोस्तों, राइट। न्यूज सुनने के लिए भी हम लोग को टीवी की आवश्यकता होती है, जो टीवी इलेक्ट्रॉनिक यानी इलेक्ट्रिसिटी से चलता है दोस्तों, राइट। तो यानी इलेक्ट्रिसिटी के बिना जीवन थोड़ा ज्यादा डिफिकल्ट लगता है दोस्तों। अब ये तो नहीं करें कि एकदम साफ ही बैठ जाएगा, समाप्ति हो जाएगा, क्योंकि जब इलेक्ट्रिसिटी नहीं था उसमें भी दुनिया चल रही थी, राइट। मगर फिर भी अभी के समय में इलेक्ट्रिसिटी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है दोस्तों। तो चलिए हम लोग बात करते हैं आज टॉपिक्स इलेक्ट्रिसिटी के बारे में दोस्तों, राइट। कहा जाता है फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक करंट इज नॉन एज इलेक्ट्रिसिटी। इलेक्ट्रिसिटी का जैसे ही डिफिनेशन आता है तो कहा था फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक करंट इज नॉन एज इलेक्ट्रिसिटी, यानी इलेक्ट्रिक करंट के जो फ्लोटेशन होता है उसी को हम लोग क्या कहते हैं, इलेक्ट्रिसिटी कहते हैं दोस्तों। फ्लो ऑफ करंट इज नॉन एज इलेक्ट्रिसिटी दोस्तों, राइट। इलेक्ट्रिसिटी जो होता है वो टू टाइप्स के होते हैं दोस्तों, एक स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी होता है और एक करंट इलेक्ट्रिसिटी होता है दोस्तों। ये जो इलेक्ट्रिसिटी होता है वो चार्ज पे बेस्ड होता है दोस्तों, यानी जिसमें चार्ज मूव करता है उसको करंट इलेक्ट्रिसिटी कहते हैं, और जिसमें चार्ज मूव नहीं करता है दोस्तों उसे स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी कहते हैं दोस्तों, राइट। तो इसके बारे में हम लोग जानने से पहले थोड़ा सा ये जानते हैं दोस्तों कि ध्यान दीजिएगा कि फ्री इलेक्ट्रॉन के बारे में जान लेते हैं। जो नेक्स्ट फ्री इलेक्ट्रॉन के बारे में जानना बहुत जरूरी है दोस्तों, क्योंकि हम तभी पता चलेगा कि किसमें करंट पास होगा किसमें करंट पास नहीं होगा, है ना दोस्तों, ठीक। तो सब्सटेंस जनरली केमिस्ट्री में क्या होता है, सब्सटेंस टू पार्ट्स में डिवाइड किया जाता है, राइट, है ना। जनरली एलिमेंट्स को दो पार्ट्स में डिवाइड किया जाता है, एक होता है मेटल और दूसरा होता है नॉन मेटल, है ना दोस्तों। तो मेटल और नॉन मेटल में क्यों क्लासिफिकेशन कैसे कर दिया जाता है, तो उसमें जो सबसे इंपॉर्टेंट है कि मेटल कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी, नॉन मेटल नॉट कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी। ऐसा क्यों, मेटल कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी और नॉन मेटल नॉट कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी, ऐसा क्यों, क्योंकि मेटल में फ्री इलेक्ट्रॉन पाया जाता है, यानी मेटल में जो एटॉमोस्ट सेल में जो इलेक्ट्रॉन होते हैं वो फ्रीली मूव करते रहते हैं दोस्तों, यानी वो चाहता है किसी को दे दे। मेटल चाहता है कि जब रिएक्शंस होता है, जब केमिकल बॉन्डिंग होता है, तो मेटल चाहता है कि अपना इलेक्ट्रॉन किसी को दे दे, यानी ये दूर भागा, यानी वो कहते हैं भागो भागो। तो भागो का मतलब क्या हो गया, किसी चीज को भागो भागो का मतलब क्या, किसी चीज को दौड़ाएंगे तो क्या होगा, दौड़ेगा तो मतलब मोशन में आएगा दोस्तों, राइट। तो मेटल, नॉन मेटल नहीं करता है, नॉन मेटल करता है और आओ, जाओ नहीं आओ, राइट, ठीक। तो नॉन मेटल में क्या होता है, इलेक्ट्रॉन्स फ्रीली मूव नहीं करते हैं, जबकि मेटल में इलेक्ट्रॉन्स फ्रीली मूव करते हैं। इसीलिए मेटल इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करता है और नॉन मेटल इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट नहीं करता है दोस्तों। तो यानी ये हो गया कि जो सब्सटेंस में फ्री इलेक्ट्रॉन पाया जाता होगा वही इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट कर सकता है, और उसी को हम लोग कंडक्टर कहते हैं दोस्तों। और जिसमें फ्री इलेक्ट्रॉन नहीं पाया जाता है उसको हम लोग कंडक्टर का जस्ट उल्टा बैड कंडक्टर कहते हैं दोस्तों, राइट, है ना दोस्तों। तो फिर हम चलते हैं कि इलेक्ट्रॉन्स के बारे में बात तो हो चुकी है, राइट। तो मगर यहाँ पे हमने कहा था कि ये जो है स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी और करंट इलेक्ट्रिसिटी, इसमें हमने कहा था ये चार्ज के बारे में, स्टैटिक में चार्ज नॉट इन मोशन, करंट इलेक्ट्रिसिटी में चार्ज इन मोशन, है ना दोस्तों, राइट। तो ये चार्ज क्या होता है दोस्तों, कहा जाता है ये जो फ्री इलेक्ट्रॉन है ना, जब किसी कारणवश किसी भी मेथड से मोशन में चला जाता है या अपने सरफेस से ऊपर चला आता है, तो
वो चार्ज के फॉर्म में बदल जाता है दोस्तों, राइट। जैसे कि कहा जाता है कुछ ऐसे सब्सटेंस है जो मेटल नहीं है फिर भी, है ना, वो फ्री इलेक्ट्रॉन उसमें थोड़े से होते हैं, वैसे फ्री इलेक्ट्रॉन्स नहीं जो मेटल में होते हैं, दूसरे टाइप्स के फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं जो मूव नहीं कर पाते हैं। जैसे कि प्लास्टिक दोस्तों, प्लास्टिक को हम लोग रब करते हैं अपने बाल पे, तो क्या होता है कि उस पर एक चार्ज आ जाता है, उस पर एक फ्री इलेक्ट्रॉन आ जाता है जो जिसको हम लोग चार्ज करते हैं, वही फ्री इलेक्ट्रॉन जो चार्ज जिसको चार्ज करते हैं दोस्तों, चार्ज आ जाता है और दूसरे मतलब कि अनलाइक चार्जेस को क्या करता है वो अट्रैक्ट करता है दोस्तों, राइट, है ना। ठीक दोस्तों, तो यही ये फ्री इलेक्ट्रॉन ही चार्ज कराता है दोस्तों, ये ध्यान रखिएगा दोस्तों, राइट। तो चार्ज कितने प्रकार के होते हैं, दो प्रकार के होते हैं, एक पॉजिटिव चार्ज होता है, एक नेगेटिव चार्ज होता है दोस्तों, राइट, है ना। तो कहा जाता है कि चार्ज जो होते हैं वो अगर अलग अलग चार्ज होंगे, यानी एक पॉजिटिव होगा एक नेगेटिव होगा, तो वो दोनों एक दूसरे को अट्रैक्ट करेगा। अगर दोनों पॉजिटिव हो गया तो रिपेल मारेगा, दोनों नेगेटिव हो गया तो रिपेल मारेगा दोस्तों, यानी एक दूसरे से दूर भगाएगा, है ना दोस्तों। तो ये चार्ज क्या करेगा, ध्यान दीजिएगा दोस्तों कि अगर लाइक रहेगा, लाइक चार्जेस रहेगा यानी एक प्रकार का चार्ज रहेगा, तो क्या होगा एक दूसरे को रिपेल मारेगा। अनलाइक चार्ज यानी डिफरेंट प्रकार का चार्ज रहेगा, तो क्या करेगा एक दूसरे को अट्रैक्ट करेगा दोस्तों, राइट। ये ध्यान देना है दोस्तों। चार्ज जनरली ये तो हमने बता दिए कि फ्री इलेक्ट्रॉन को ही चार्ज करते हैं, तो फिर क्या फ्री इलेक्ट्रॉन को ही चार्ज करते हैं। जो फ्री इलेक्ट्रॉन होता है, जो इलेक्ट्रॉन होता है जनरली उसके ऊपर कुछ न कुछ चार्ज होता है ना, क्योंकि वो मौसम होता है। दुनिया में कोई भी चीज जो मौसम रहता है यानी उस पर चार्ज होता है दोस्तों, कोई भी चीज जो मौसम में रहता है दोस्तों। और हम लोग जानते हैं इलेक्ट्रॉन तो ऑलवेज मौसम में रहता है, क्योंकि वो न्यूक्लियस के चारों ओर मूव करता रहता है दोस्तों, राइट। तो एक ही और हम लोग जानते हैं दोस्तों कि कहा जाता है कि एटम्स जो होते हैं जिससे पूरा सृष्टि बना है, वो एटम्स जो होते हैं वो इलेक्ट्रिक न्यूट्रल होते हैं। फिर हम लोग कह रहे हैं इलेक्ट्रॉन पे चार्ज होता है, बिल्कुल। कोई भी एटम्स इलेक्ट्रिक न्यूट्रल होता है। एटम्स के अंदर 3 सब पार्टिकल्स पाया जाता है, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन दोस्तों, राइट। इलेक्ट्रॉन पे भी चार्ज होता है, प्रोटॉन पे भी चार्ज होता है, न्यूट्रॉन पे चार्ज होता ही नहीं है दोस्तों। तो इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन पे विपरीत चार्ज होता है ना, ठीक, अपोजिट चार्ज होता है। इलेक्ट्रॉन पे नेगेटिव चार्ज होता है तो प्रोटॉन पे पॉजिटिव चार्ज होता है। ये चार्ज कितना होता है दोस्तों, तो ये इलेक्ट्रॉन पे जो चार्ज होता है 1.6 × 10⁻⁻19 कूलम होता है दोस्तों। चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन 1.6 × 10⁻⁻19 कूलम होता है दोस्तों। और प्रोटॉन पे भी सेम चार्ज होता है दोस्तों, इसीलिए कोई भी एटम्स इलेक्ट्रिक न्यूट्रल होता है दोस्तों। ध्यान दीजिएगा, कोई भी पूछेगा कि कोई भी एटम्स इलेक्ट्रिक न्यूट्रल क्यों होता है, तो हम लोग जानते हैं कि किसी भी एटम्स के अंदर जितने इलेक्ट्रॉन होते हैं उतने ही प्रोटॉन होते हैं, राइट। प्लस जो इलेक्ट्रॉन का चार्ज होता है उतना ही चार्ज प्रोटॉन का भी होता है दोस्तों, राइट। जिसके कारण वो दूसरे से इंटरनली रिएक्ट कर लेते हैं और जिसके कारण उस पर कोई चार्ज एक्ट नहीं होता और वो इलेक्ट्रिक न्यूट्रल हो जाते हैं दोस्तों, राइट, है ना दोस्तों। तो अब हम लोग किसी भी एटम सब्सटेंस के बारे में बता सकते हैं क्यों वो इलेक्ट्रिक न्यूट्रल है ना दोस्तों, राइट। तो अब हम लोग चलते हैं, ये तो बता ही चुके हैं कि पॉजिटिव चार्ज और नेगेटिव चार्ज होता है दोस्तों। तो हम लोग आगे चलते हैं कि ये चार्ज आगे जाके क्या होता है। इलेक्ट्रॉन से बना चार्ज, चार्ज से बनेगा कौन, करंट दोस्तों, है ना दोस्तों। तो अब करंट क्या होता है, कहा जाता है कि कंडक्टर के बारे में जान ही चुके हैं जिसमें फ्री इलेक्ट्रॉन पाया जाता है। तो कंडक्टर में यानी चार्ज मूव कर सकता है, एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक जा सकता है, राइट दोस्तों, है ना, एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक जा सकता है। तो ये जो चार्ज यूनिट चार्ज होता है ना, या कोई फिक्स चार्ज ले लीजिए, जो नहीं यूनिट चार्ज, मैं यूनिट चार्ज बोलते यूनिट चार्ज, फिक्स कोई चार्ज ले लीजिए, आपको मन है तो 5 कूलम्स, हाँ दोस्तों, चार्ज का ऐसा यूनिट कूलम्स होता है दोस्तों, है ना, ठीक। कूलम्स हम लोग जानते हैं कि जितने भी फिजिक्स में जो फिजिकल क्वांटिटी है जिसका ऐसा यूनिट होता है दोस्तों, है ना, वो जो साइंटिस्ट बनाते हैं अपने ही नाम पे डाल देते हैं। तो कूलम्ब ने ही इसका निर्माण किया था दोस्तों, राइट। तो चार्ज का साइन होता है कूलम्ब दोस्तों, ये ध्यान रखना, बहुत इंपॉर्टेंट चीज दोस्तों। तो क्या करते हैं हम लोग, कोई चार्ज को फिक्स कर लेते हैं अपने मन से, कोई 5 कूलम्ब ले सकता है, कोई 4 कूलम्ब ले सकता है, कोई 3 कूलम्ब ले सकता है दोस्तों, है ना, या कोई यूनिट कूलम्ब भी ले सकता है। जब ये यूनिट कूलम्ब, है ना, किसी कंडक्टर में, और कंडक्टर जैसे कि मान लिया ये कंडक्टर है दोस्तों, ठीक, तो ये ऐसे मोटा है, तो ये तो हो गया, इसका ऐसे जा रहा था, लेंथ हो गया, तो ये तो जाएगा इधर से, इसको क्या कहते हैं दोस्तों, इसको कहते हैं क्रॉस सेक्शन, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन कहते हैं दोस्तों। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट रखता है, आगे हम लोग इसके बारे में जिक्र करेंगे दोस्तों, है ना, ये लेंथ के बारे में, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन के बारे में जिक्र करेंगे। सिर्फ अभी ये जानिए कि ये
एक कंडक्टर है जिसकी ये लंबाई है और ये एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन है दोस्तों। ठीक, तो कहा जाता है क्या कि कोई यूनिट चार्ज किसी भी कंडक्टर के एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन से यूनिट टाइम में जितना गुजरता है ना, ठीक, तो वही उसका करंट कहलाता है दोस्तों। कोई यूनिट चार्ज किसी कंडक्टर के एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन से, कोई यूनिट चार्ज किसी भी कंडक्टर के एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन से 1 सेकेंड यानी यूनिट सेकेंड्स में जितना ज्यादा निकलता है, बाहर जाता है, यानी उसको क्रॉस करता है ना, वही उसका इलेक्ट्रिक करंट कहलाता है दोस्तों। अगर मान लिया जाए 5 कूलम्ब चार्ज ये यूनिट एरिया क्रॉस सेक्शन से 1 सेकेंड में पास होता है, तो उसका करंट है ना 5 एम्पियर हो जाएगा। अगर 5 कूलम्ब पास कर रहा है तो 5 एम्पियर हो जाएगा, अगर 3 कूलम्ब पास हो रहा है तो यानी 3 एम्पियर हो जाएगा। बाद में बताएंगे कि एम्पियर क्या होता है दोस्तों, पहले ये जान लीजिए कि यानी ये डिपेंड करता है किस पे, कूलम्ब पे डिपेंड करता है ना दोस्तों। कि कूलम्ब अगर हम लोग मान लेते हैं 5 तो 5 एम्पियर हो गया, मगर याद रखिएगा यहाँ पर जो आपका टाइम है वो यूनिट होना चाहिए। तो हम लोग क्या करते हैं, सबको यूनिट मान लेते हैं, छोड़िए इसमें और डिफिकल्ट है, कोई 5 ले लेगा 4 ले लेगा, तो इसलिए क्या करते हैं सबको यूनिट मान लेते हैं। तो कहा जाता है कि जब कोई यूनिट चार्ज, और यहाँ पे कौन सा चार्ज लेंगे, तो पॉजिटिव चार्ज लेंगे दोस्तों। तब कहा जाता है कि जब कोई यूनिट पॉजिटिव चार्ज एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन से, ये भी यूनिट होना चाहिए, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन से यूनिट टाइम में गुजरता है तो वो उसका करंट कहलाता है दोस्तों, है ना दोस्तों। तो इसी से करंट का फॉर्मूला ड्राइव होता है दोस्तों। जनरली कहा जाता है कि अगर आपकी किताबें पढ़ते होंगे तो कहा जाता है फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन इज नोन एज करंट। तो ये फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन क्या है, यही इलेक्ट्रॉन जो चार्ज है ना दोस्तों। तो आगे हम लोग ये जानेंगे कि ये चार्ज और इलेक्ट्रॉन्स के बीच में क्या रिलेशन है दोस्तों, राइट। तो पहले हम लोग ये जान ले कि कोई यूनिट पॉजिटिव चार्ज यूनिट एरिया क्रॉस सेक्शन से यूनिट टाइम में गुजरता है तो वो उसका करंट कहलाता है, इलेक्ट्रिक करंट कहलाता है दोस्तों, राइट, है ना। ध्यान दीजिएगा दोस्तों। हाँ दोस्तों, तो ये पहले जान लीजिए थोड़ा सा कि चार्ज को जो हम लोग सिंबॉलिक लिखते हैं वो किस फॉर्म में लिखते हैं, तो क्यू के फॉर्म में लिखते हैं, है ना। बहुत जगह आप देखिएगा स्मॉल क्यू के फॉर्म में लिखता है, यानी प्लस क्यू माइनस क्यू, यानी प्लस चार्ज माइनस चार्ज, ऐसे लिखते हैं। कहीं कहीं कैपिटल लिखता है, कहीं कहीं स्मॉल भी लिखता है, तो कोई फर्क नहीं पड़ता दोस्तों, ये चार्ज है ना। ऐसा यूनिट जो होता है इसका दोस्तों, ये होता है कूलम्ब, यानी कैपिटल सी से इंडिकेट करते हैं दोस्तों। ये कूलम्ब होता है, कूलम्ब है ना, जिसको सी से इंडिकेट करते हैं, ये ध्यान रखिएगा दोस्तों, राइट, है ना। तो चलिए हम आगे बढ़ते हैं कि कहा था, जैसे कि इस पर चर्चा की थी हम लोग, नेट चार्ज क्यू फ्लो थ्रू एनी क्रॉस सेक्शन ऑफ ए कंडक्टर इन टाइम टी। कोई नेट चार्ज होता है ना, ठीक, जो एरिया एनी क्रॉस सेक्शन का मतलब कि किसी कंडक्टर, ये तो सर्कुलर फॉर्म में है, कोई स्क्वायर के फॉर्म में भी रहता है, इसीलिए एनी क्रॉस सेक्शन लिख दिया यहाँ पे। एनी क्रॉस सेक्शन ऑफ ए कंडक्टर इन टाइम टी, यानी एक यूनिट टाइम टी में ना पास होता है, तो उस कंडीशन में करंट जो होता है उसका, है ना, ठीक, उस क्रॉस सेक्शन से जो पास होता है उसका जो करंट होता है वो आई इक्वल टू क्या होता है, क्यू अपॉन टी। ये फॉर्मूला ड्राइव होता है दोस्तों, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये करंट का फॉर्मूला ड्राइव करने के लिए दोस्तों, जिससे न्यूमेरिकल्स बनेगा, राइट। ऐसे जब भी आपसे पूछेगा तो आप बता सकते हैं कि फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक करंट इज नोन एज, सॉरी, फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन इज नोन एज इलेक्ट्रिक करंट कह सकते हैं दोस्तों, राइट। जब भी आपको करंट का जो फॉर्मूला ड्राइव करने के लिए कहेगा तो आपको यही डिफिनेशन या इस प्रकार का डिफिनेशन लिखना होगा दोस्तों, है ना, कि यूनिट चार्ज जब यूनिट एरिया क्रॉस सेक्शन से यूनिट टाइम में गुजरता है तो उस एक एरिया क्रॉस सेक्शन से गुजरने वाला, है ना, इलेक्ट्रिक करंट I इक्वल टू क्यू अपॉन टी होता है दोस्तों। I इक्वल टू क्या होता है, क्यू अपॉन टी होता है। यहाँ पे क्यू क्या, चार्ज, I क्या, करंट, टी क्या, टाइम। करंट को I से इंडिकेट किया था, कैपिटल I से इंडिकेट किया था, और इसका जो ऐसा यूनिट होता है दोस्तों, इसका जो ऐसा यूनिट होता है वो होता है एम्पियर। क्या होता है दोस्तों, एम्पियर, जिसको कैपिटल A से इंडिकेट करते हैं। किससे इंडिकेट करते हैं दोस्तों, कैपिटल A से इंडिकेट करते हैं, है ना दोस्तों, ठीक। तो हम लोग आगे का आज के लिए बस इतना ही, आगे हम लोग फिर आगे बढ़ेंगे कि करंट का जो ऐसा यूनिट होता है उसको कैसे डिफाइन करते हैं,
फिर इससे आगे हम लोग चलेंगे ओम्स लॉ पे, बहुत सारी चीजें इसके बाद आगे नेक्स्ट टॉपिक्स आएंगे दोस्तों, उसके बाद डिस्कस करेंगे। आज के लिए इतना ही है ना दोस्तों। ये वीडियो कैसा लगा आप हमें कमेंट करके, लाइक करके और शेयर करके बताएंगे दोस्तों। जय हिंद, जय भारत, थैंक यू।